इस मूवी के स्टार्ट में हम डे नाम के एक लड़के को एक ड्राई पूल में सोया हुआ देखते हैं। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने हाथ को देखता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसके हाथ के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी जगह जगह से इंजर्ड थी। अब पूरी तरह होश में आने के बाद वो अपनी पाँव की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि एक क्रोकोडाइल उसका पाँव खा रहा है और साथ ही क्रोकोडाइल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। डे उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए अपने दूसरे पाँव का यूज करता है जिससे क्रोकोडाइल उसका पाँव छोड़ देता है और उसके पीछे आने की कोशिश करता है और डे उस क्रोकोडाइल से दूर रहकर ही एक बकेट से उसे मारता है। पूल के बाहर से डॉग इस सारी सिचुएशन को देखकर बार्क कर रहा था। अब मूवी में जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि डे एक बहुत गहरे पूल में है जहाँ से बाहर निकलने के लिए स्टेयर्स तक नहीं थी और यहीं से मूवी का सीन कट होकर 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही पूल पानी से फुल दिखाया जाता है। डे पानी में फोटोशूट कर रहा था। यहीं पर पानी के अंदर एक सोफा गिराया जाता है जिस पर एक मॉडल जोकर के मेकअप में पोज कर रही थी। उसी शूटिंग के दौरान यहाँ पर डे के फ्रेंड भी आती है डे के डॉग के साथ और वो लोग यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी सीन में हम देखते हैं कि डे वॉशरूम में जाकर अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट करता है यानी वो एक डायबिटिक पेशेंट है। जहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद शूट खत्म हो जाता है। क्रू मेंबर मिलकर ग्रुप फोटोज लेते हैं, एंजॉय करते हैं और एक एक करके सब यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डे इस पूल को बंद करने के लिए अपने डॉग के साथ यहाँ पर था क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। डे का फ्रेंड यहाँ डे से मिलने आता है और वो डे को बताता है कि वो लॉन्ग लीव पर जा रहा है किसी टूर के लिए और जाते हुए वो पूल से पानी निकालने के लिए उसका लीवर नीचे कर देता है और डे के डॉग को ग्रिल से बांध कर वो डे के पास आता है। वो लड़का डे से कहता है कि तुम इस पूल से बाहर आ जाओ क्योंकि कुछ ही देर में इस पूल में वाटर लेवल कम हो जाएगा और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई स्टेयर भी नहीं है। डे उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से जाने से पहले तुम मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दो। और ये सब करने के बाद डे का फ्रेंड यहाँ से चला जाता है और गलती से डे फ्लॉटी पर पूल में ही सो जाता है। कुछ देर बाद डे अपने डॉग के बार करने पर उठता है और जैसे ही वो पूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे फील होता है कि पानी पूल में बहुत नीचे आ गया है यानी वाटर लेवल बहुत कम हो गया है। वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है जिसमें उसके नेल्स भी टूट जाते हैं और फिर जब उसे लगता है कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो हेल्प के लिए आवाज लगाता है। कैमरा जूम आउट होता है और दिखाया जाता है कि वो एक सुनसान जगह पर है जहाँ कुछ भी नहीं था और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता था। यही हम देखते हैं कि डे का फोन पूल के पास ही चार्जिंग पर था और किसी की कॉल आने पर उसका फोन पूल की एज पर आ जाता है। पर इससे पहले कि डे वो फोन कैच करता वो चार्जिंग वायर के साथ लटक जाता है। डे अब उसे उतारने के लिए जंप करता है पर फोन पानी में गिर जाता है और डेड हो जाता है। इसके बाद वो वाटर लेवल को कम होने से रोकने के लिए अपना वहाँ एक कपड़ा ड्रेन में डाल देता है और जब डे ये काम कर रहा होता है तो उसी दौरान पिज्जा डिलीवरी मैन आता है और डे को पूल के अंदर होने की वजह से वो नहीं देख पाता। वो डिलीवरी बॉय इधर उधर देखता है और उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो लड़का अब डे के फ्रेंड को कॉल करता है जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था और डे का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम पिज्जा यहीं कहीं रखकर चले जाओ और वो डिलीवरी बॉय ऐसा ही करता है। यहाँ डे को भी फील हुआ था कि कोई ना कोई उसकी हेल्प करने के लिए आया है। डे जल्दी से पूल के ऊपर आने की कोशिश करता है पर उसकी बेल्ट ड्रेन में फंस जाती है और डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। डे को अभी भी लग रहा था कि उसे कोई ना कोई तो ढूंढने यहाँ जरूर आएगा और इस बारे में वो ज्यादा ना सोचते हुए दोबारा सो जाता है। और फिर फाइनली कुछ देर बाद डे की फ्रेंड कोई वहाँ पर आती है। वो डे को पूल में सोया हुआ देखती है और वाटर लेवल नोटिस किए बगैर अब वो पूल में जंप लगाने के लिए प्लेटफॉर्म तक आती है। इसी दौरान वहाँ शोर से डे भी उठ जाता है और वो कोई को वहाँ से जंप करने के लिए मना करता है लेकिन इतने में ही कोई का पाँव स्लिप हो जाता है और उसका सर प्लेटफॉर्म से टकराते हुए वो नीचे पूल में गिर जाती है। कोई के सर पर चोट आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। डे जल्दी से कोई को पकड़कर फ्लॉटी पे लिटाता है और पूल में बड़ी रोप की हेल्प से वो उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है और वाटर लेवल खतरनाक हद तक कम हो जाता है। डे कोई की इंजरी नोटिस करता है और जैसे ही वो उसके सर पर हाथ लगाता है तो उसके हाथ पे एक ब्लड क्लॉट आ जाता है। डे ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसी दौरान डे का डॉग बार्किंग स्टार्ट कर देता है क्योंकि यहाँ एक क्रोकोडाइल मेन एंट्रेंस
इंटरेस्ट से उस पूल की तरफ बढ़ रहा था। डे भी क्रोकोडाइल को देख लेता है और वो अपने डॉग से चुप रहने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल डॉग को खाता, क्रोकोडाइल का पाँव स्लिप हो जाता है और वो भी पूल में गिर जाता है। और यहाँ ये सिचुएशन डे के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि एक तरफ उसकी इंजर्ड फ्रेंड थी और दूसरी तरफ ये खाली खतरनाक पूल जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे थे, और तीसरा यहाँ पर क्रोकोडाइल आ गया था। और इस सबसे बुरी बात ये थी कि यहाँ दूर दूर तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता था, और ना ही अब उनके पास खाना था और ना ही पानी। यहाँ अभी तक वो क्रोकोडाइल डे और उसकी फ्रेंड को नहीं देख पाता और रात गुजर जाती है और सुबह तक वो पूल बिल्कुल खाली हो जाता है। डे की फ्रेंड कोई अभी भी बेहोश थी और क्रोकोडाइल पूल की दूसरी तरफ मुंह खोले सो रहा था। डे अब दोबारा कोई को देखता है, उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। डे इधर उधर देखता है और फिर उसकी नजर क्रोकोडाइल के मुंह पर पड़ती है, जहाँ उसके मुंह में डक टेप थी और ये वो टेप थी जो शायद शूटिंग के दौरान यूज हुई हो। डे क्रोकोडाइल के मुंह से वो टेप लेने की कोशिश करता है और उसी दौरान क्रोकोडाइल जाग जाता है और वो डे पर ग्राउल करता है, लेकिन डे जल्दी से कोई के पास पहुंच जाता है। डे उस टेप और रॉप की हेल्प से कोई की बैंडेज करता है। यहाँ हम डे और कोई के पास एक पानी से भरी हुई बकेट भी देखते हैं, जो डे ने इस पूल वाटर से भरी हुई थी पीने के लिए। इस सब के बाद डे की नजर एक वेंट पर पड़ती है। डे प्लान करता है कि वो इस वेंट को खोलकर इस वेंट के अंदर से गुजरकर बाहर निकल आएंगे, और फिर डे जाकर उस वेंट के कवर को खोलता है। डे उस कवर को खोलकर कोई को चेक करने जाता है, और इससे पहले कि वो टनल की तरफ वापस आता, टनल के अंदर क्रोकोडाइल चला जाता है। डे उस क्रोकोडाइल के वापस आने का बहुत वेट करता है, और फिर जब क्रोकोडाइल काफी देर तक वापस नहीं आता तो डे अपनी जान का रिस्क लेकर उस टनल के अंदर जाता है, और उस टनल से जैसे ही एग्जिट की तरफ आता है तो वो नोटिस करता है कि एग्जिट बाहर से लॉक्ड है। और अब इसी दौरान क्रोकोडाइल वापस पूल के अंदर आ जाता है। जब कोई उस जगह अकेली होती है, वो क्रोकोडाइल आहिस्ता आहिस्ता कोई की तरफ बढ़ता है। डे जल्दी से वहाँ पर आता है और क्रोकोडाइल को पकड़कर दूसरी तरफ फेंकता है, और यहाँ अब फाइनली कोई को भी होश आ जाता है। और कुछ देर बाद डे देखता है कि उसका डॉग पिज्जा खा रहा है। वो डॉग डे के लिए भी पिज्जा पूल में गिराता है, और यहाँ कोई और डे 3 दिन में पहली मर्तबा कुछ खाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि ये उनका इस पूल में चौथा दिन है, और उनके पास पीने का पानी तक खत्म हो गया है। डे की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, और वो पूरा दिन बेहोश ही रहता है। और जब रात में डे को होश आता है तो वो अपने पास कोई को पाता है। यहाँ कोई उसे बताती है कि ये क्रोकोडाइल एक फीमेल है और दिन में उस क्रोकोडाइल ने एग्स दिए हैं। इन्हीं सब बातों के दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, और अब उनको दोबारा पानी इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब डे सो रहा होता है तो क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि क्रोकोडाइल उस पर अटैक करता वो ड्रेन में गिर जाता है। यहाँ डे भी नींद से उठ जाता है और वो जल्दी से उस क्रोकोडाइल को उस वेंट के अंदर ही बंद कर देता है। और इसके बाद अब डे और कोई ड्राई ग्रास और डे की ग्लासेस की हेल्प से फायर ऑन करते हैं, और अब वो अपने फूड के तौर पर उस क्रोकोडाइल के एग बॉईल करते हैं। और फिर रात के वक्त वो लोग पूल की एज पर सोफा लेकर आते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद डे और कोई हार मान लेते हैं। उनको अब ये यकीन भी नहीं था कि वो कल सुबह का सूरज भी देख पाएंगे कि नहीं। और फिर अब दोबारा एंट्री होती है क्रोकोडाइल जैसे ही अपने एक्स को खाली देखती है तो वो डे पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही डे वेंट के अंदर चला जाता है और अपने ऊपर कवर कर लेता है। और जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि डे एक डायबिटिक पेशेंट है, उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और अब उन्हें 5वां दिन हो गया था, वो इस पूल में थे और डे की तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। इसी दौरान डे वेंट की आउटसाइड एंट्रेंस पर देखता है कि वहाँ एक इंसुलिन इंजेक्शन है। डे उस इंजेक्शन को अपने करीब करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजेक्शन टूट जाता है। और इस सब के बाद डे और कोई रोने लग जाते हैं, पर तभी डे की नजर एक केस पर पड़ती है जो कि उसका इंसुलिन केस था, जो डे के फ्रेंड से गलती से इस ड्रेन के अंदर गिर गया था। और अब फाइनली डे अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट करता है। कुछ देर बाद वो आसमान से उड़ते हुए एक पैराशूट को नोटिस करते हैं, और अब डे कोई को इस ड्रेन को कवर रखने का कहकर खुद पूल के अंदर वापस आता है, और वहाँ आकर उसे पता चलता है कि वो कोई पैराशूट नहीं था बल्कि एक किड्स टॉय था, जहाँ अब डे जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और इसी दौरान बहुत तेज तूफान आता है और एक स्टील वायर टूटकर पूल के अंदर गिरती है, और इससे डे बहुत
बहुत खुश था क्योंकि ये वायर डे का वजन उठा पा रही थी। हालांकि वो वायर डे का हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन वो फिर भी ऊपर चढ़ना नहीं छोड़ता। और जब वो पूल के एंड पर पहुंचने ही वाला होता है तो वो वायर टूट जाती है और फिर डे पूल के अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से मूवी का स्टार्टिंग सीन दोबारा दिखाया जाता है, यानी डे बेहोश है और क्रोकोडाइल उसका पाँव खा रहा है। डे अपने आप को उस क्रोकोडाइल से छुड़वाता है। अब ये सब करने के बाद डे बहुत ज्यादा थक गया था और वो वहीं पर लेट जाता है। कोई अभी भी उस टनल के अंदर थी और रात में बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो टनल ब्लॉक थी इसलिए उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। कोई डे को बुलाने के लिए एक बैरल बजाती है और ये सुनकर डे दोबारा टनल के अंदर जाता है। इस बार वो टनल की दूसरी साइड पर जाने का डिसाइड करता है, पर ये उसके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि टनल की दूसरी साइड पर भी एक और पूल था जो कि इससे भी ज्यादा गहरा था। अब ये उनका पूल में 7वां दिन था और फाइनली यहाँ पे 2 लोग आते हैं। वो लोग उस पूल के पास अपना पैराशूट टॉय देखने आए थे। वो एक लैडर को पूल के अंदर एंटर करते हैं और अपना पैराशूट ले लेते हैं। क्योंकि क्रोकोडाइल सोफे के अंदर छुपा हुआ था इसलिए वो उसे नहीं देख पाते। ये दूसरे पूल में से इन लोगों की आवाज सुनता है और हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन जब तक वो अपने पहले पूल में पहुंचता है तो वो लोग जा चुके होते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लैडर अभी भी वही थी। यहाँ दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। डे जल्दी से लैडर की तरफ जाता है, लेकिन लैडर तक पहुँचने से पहले क्रोकोडाइल डे पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ वो टनल जहाँ पर कोई थी वो पूरी पानी से फुल हो जाती है और डे को लगता है कि कोई वहाँ पर मर गई होगी। यहीं पर क्रोकोडाइल भी डे को मारने ही वाला था कि तभी कोई अपने जिंदा होने का साइन देती है। कोई को जिंदा जानकर डे को होप मिलती और वो अब उसे बचाने के लिए पहले क्रोकोडाइल से लड़ता है और अब मौका देखते ही वो एक बहुत बड़ी स्टिक की हेल्प से क्रोकोडाइल को मार देता है और फिर डे लैडर की तरफ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लैडर को पकड़ता, लैडर एकदम से दूर चली जाती है क्योंकि लैडर जिस बैरल से अटैच थी वो बैरल मूव हो जाता है और अपने ही साथ लैडर को भी ले जाता है। डे यहाँ पर होपलेस हो गया था क्योंकि ये डे की सर्वाइवल की लास्ट होप जो कि खत्म हो गई थी। इसी दौरान कोई विस्लिंग करती और यहाँ पर डॉग कोई की तरफ अट्रैक्ट होता है। डे उस डॉग को जंप करने से मना करता है, लेकिन वो डॉग जंप कर देता है और अब वो डॉग अपनी चैन के साथ उस पूल के अंदर लटक रहा था और वो लटके लटके मर जाता है। डे अब गुस्से में आ गया था और उसे फाइनली अब कोई को किसी न किसी तरह बचाना था। वो अपने आप को करेज करता है और फिर पूल में लटके हुए उस मरे हुए डॉग की हेल्प से वो पूल से बाहर आता है और आखिरकार वो 7वें दिन उस पूल से बाहर निकल ही आया था। वो जल्दी से उस वेंट की तरफ जाता है जहाँ अंदर टनल में कोई थी। डे एक पाइप की हेल्प से उस वेंट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डे अनबैलेंस होकर दोबारा उसी पूल में गिरने वाला था और लकीली वो पूल का एज पकड़ लेता है और दोबारा बाहर आ जाता है। वो जल्दी से वेंट में जाता है जहाँ कोई उसे बेहोश मिलती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई मर गई, लेकिन CPR और बहुत सी एफर्ट्स के बाद डे कोई को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों हग करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।